हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हमारे पास 3 बीकर हैं। फर्स्ट बीकर में हमने ग्लूकोज लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है ग्लूकोज का। सेकंड में लिया है अल्कोहल और थर्ड में लिया है HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 अरेंजमेंट हमने बनाए हैं। अब हमारे पास ये ग्लूकोज है और इसमें जो ये बीकर है इसमें हमने ग्रेफाइट रोड डाला है, इधर बैटरी अटैच किया है। ये बल्ब ग्लो करेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सर्किट कंप्लीट होगा तो यहां ये बल्ब ग्लो करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन द स्विच इज ऑन। तो कौन कौन से बल्ब ग्लो करेंगे? जब भी हमारे पास आयंस बनते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस बनते हैं, तो हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो अल्कोहल एंड ग्लूकोज है, जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड से बन के तैयार होते हैं। जैसे आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं C2H5OH ऐसे करके। तो अब हमारे पास वहां आयंस नहीं बनते हैं क्योंकि वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि ग्लूकोज में भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि आयंस बने। लेकिन HCl में आयंस बनते हैं। और आयंस कैसे बनते हैं कि वहां जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहां से और पानी से मिलके हमें H3O पॉजिटिव आयंस मिल जाते हैं और क्लोरीन से नेगेटिव आयंस मिल जाते हैं। इन आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जबकि इन दोनों में कोई आयंस नहीं बनेंगे। तो हम कहेंगे कि सिर्फ C वाला जो बीकर है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो वो ही बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब C जो ग्लो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है बल्ब A एंड B डू नॉट ग्लो बट बल्ब C विल ग्लो। तो यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में बोला बल्ब A एंड C नॉट ग्लो बट बल्ब B ग्लो। बल्ब B ग्लो नहीं करेगा, बल्ब A भी ग्लो नहीं करेगा और ऑल द बल्ब्स ग्लो ऐसा भी नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? जस्टिफाई योर ऑब्जर्वेशन बाय गिविंग रीजन इन ईच केस। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें आयंस नहीं बनते हैं, तो दे डू नॉट हैव आयंस, वेयर एज C हैव आयंस। ये आयंस बनाता है और फ्लो ऑफ आयंस रेस्पॉन्सिबल होता है इसमें करंट के फ्लो के लिए। तो ये आपको इसमें लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो जैसे मैंने यहां आपको बताया कि H3O पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस यहां बनने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो आप ये देख पाएंगे यही आपका यहां बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेंशन द चेंज नोटिस्ड व्हेन एप्रोप्रिएट रीजन इफ द कंटेंट ऑफ बीकर B इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से हमने अल्कोहल को रिप्लेस कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है NaOH, NaOH हमारा होता है। तो यहां हमें जब ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाता है। मींस आयंस बन जाते हैं जब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है, मतलब NaOH होता है और ये एल्कलाई होता है, ये डिसोसिएट हो सकता है आयंस में। देयरफॉर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर व्हेन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये थे वो 4 क्वेश्चन इस वाले एक्सपेरिमेंट के। एक और एक्सपेरिमेंट है उसको भी देख लेते हैं, साथ में उसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको सिर्फ फिगर से समझना है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन उसने दी नहीं है। तो आपको ये समझना है कि यहां हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकती है, तो उसको कैसे बताना है, कैसे प्रूव करना है कि डीकंपोजिशन होगी, तो आगे समझना पड़ेगा। हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं
और ये बॉइलिंग ट्यूब है, क्योंकि हमने इसको हीट दिया है तो यहाँ से गैस रिलीज हो गई। गैस रिलीज हो गई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जब हीट होते हैं तब क्या होता है और उसमें से कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं वो सब अब हम इसमें देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें इतना समझ में आया है, बाकी वो क्वेश्चंस में क्या कहता है उससे हम ज़्यादा समझ पाएंगे। व्हाट इज द कलर्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। तो बिफोर हीटिंग मतलब नेचुरली वो ग्रीन कलर के होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ऑफ ग्रीन कलर एंड जब हम उनको हीट करते हैं आफ्टर हीटिंग दे बिकम वाइट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैसेस इवोल्व्ड ऑन हीटिंग? इसमें से जब फेरस सल्फेट हम हीट करते हैं तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है जो बर्निंग सल्फर की स्मेल देती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उसकी, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गैस जो है वो सल्फर है। तो हम क्या कहेंगे कि बाय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहां देखा फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, तो फेरस सल्फेट हम कैसे लिखते हैं? FeSO4, दिस इज योर फेरस सल्फेट। जब हम इसको हीट करते हैं हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड जो कि Fe2O3 होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होता है हमारा रिएक्शन। तो SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है जिसमें हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जो कि हमारे फर्स्ट ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें यहाँ अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो सब बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयरन के 2 आपके एटम हो जाएंगे, यहाँ भी आयरन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 दूनी 8, ये 2 की मल्टीप्लाई सब में होएगी तो 8 हो जाएगा। आप यहाँ देखें 3 ये रहे, 2 ये रहे 5 और 3 ये रहे 8। एस के भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, तो सब जगह बराबर बैलेंस्ड हो गया है। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डज इट रिप्रेजेंट? ये हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां आप देखेंगे हमारे पास एक सब्सटेंस था, उसको हीट करके एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया गया है, इसलिए हम उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट को कोई भी टाइप की हीट देके, सनलाइट देके या इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और वही यहाँ हुआ है, इसलिए दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर इस पे आगे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।